दोस्तों, आपने काफ़ी सारी कमेंट्स करी थी रन जिन के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए रन जिन के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और यहाँ जेजू आइलैंड की क्लिप को दिखाई जाती है। सुबह के 5 बज रहे थे और जिन होटल में सो रहे थे और तभी अलार्म बजती है और जिन उठते हैं। लिटरली यहाँ हमारे जिन सिर्फ एक अलार्म की आवाज में उठ गए थे। फिर वो अपने कपड़े उठाते हैं जिसे उन्होंने रात में ही डिसाइड करके रख दिया था और शावर लेने चले जाते हैं। तो अब आप ये मत सोचना कि जिन की शावर लेने वाली क्लिप भी यहाँ दिखाई जाएगी, क्योंकि वो सब तो आर यू श्योर में था। तो शावर लेने के बाद जिन रेडी होते हैं और कहते हैं मुझे बाहर जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और वो फ्रिज में देखते हुए कहते हैं मुझे इन चीजों को अपने बैकपैक में रख लेना चाहिए। और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अभी एक लंबा सफर तय करना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी बैग में खाने पीने की चीजें रखते हैं और बाहर आ जाते हैं और फिर कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल देते हैं। आज उन्हें बहुत ही ज्यादा चढ़ाई करनी थी, तो आज का दिन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था उनके लिए। और फिर वो पहुंच जाते हैं साउथ कोरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे, जो कि जेजू आइलैंड में थी। और फिर चोटी पे पहुंचने की एक मैप दिखाई जाती है। यहाँ 3 स्टॉपेज दिख रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे जिन रुकने वाले थे। तो 6:30 बजे जिन यहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं नमस्ते, मैं जिन हूँ और सच में मेरी ऐसा कुछ करने की इच्छा है। बजाय किसी की मनोरंजन के लिए कुछ करूँ, मैं फ्यूचर में मजेदार शूट्स करूँगा और आज चढ़ाई करने में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। और फिर जिन चढ़ाई शुरू करते हैं और थोड़ी कदम चलने के बाद ही जिन कहते हैं हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी सुबह सुबह हाइकिंग पे निकला हूँ और मैं पहले ही थक चुका हूँ। अभी हमारे प्यारे जिन 100 मीटर आगे भी नहीं गए थे और वो अभी से ही थक चुके थे। वो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जैसा कोई नौसिखिया इतनी लंबी हाइकिंग कर रहा है। अगर कोई भालू हुआ तो क्या होगा? हेल्सन माउंटेन पे भालू हैं, पर दोस्तों हेल्सन माउंटेन पे कोई भी भालू नहीं है, बल्कि वहाँ तो हिरन है। पर हमारे प्यारे जिन की डर का हम क्या ही कर सकते हैं। जिन कहते हैं इंटरनेट पे ये तस्वीर है जिसमें कहा गया है आप हाइकिंग के दौरान एक सांप से टकरा गए और अगर आपको 3 सेकंड के अंदर वो सांप नहीं मिला तो आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ। और मुझे लगता है कि मैं उस सांप को लगभग 20 बार देख चुका हूँ। वैसे सांप डरावने होते हैं क्या? मेरी थाइस पहले ही दुखने लगी है। क्या ये सिर्फ मुझे हो रहा है? क्या मैं अकेला हूँ जो ब्रेक लेना चाहता है? मैं एक एलाइट सोल्जर था। मेरे मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए अभी 5 दिन ही हुए हैं, लेकिन अब मैं इस पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। जिन पूरे फोकस होकर हाइकिंग कर रहे थे, तभी एक क्रू मेंबर उनसे पूछता है कि आप दोपहर का खाना क्या लेकर आए हैं? तो जिन कहते हैं हाँ। तो क्रू मेंबर कहते हैं पहले तो मिलिट्री से डिस्चार्ज के लिए आपको कांग्रेचुलेशन, और हम आज दोपहर का खाना उपलब्ध करवाएंगे आपके लिए। तो जिन ने इस वीडियो को अपने डिस्चार्ज के सिर्फ 5 दिनों के बाद ही शूट करा था और जिन वहाँ सभी को ये बात बताते हुए आगे जाने लगते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेशंस भी दे रहे थे। और जिन अपने पहले स्टॉपेज के काफी करीब पहुंच चुके थे और फिर फाइनली वे अपने पहले चेक पॉइंट पे पहुंचते हैं। जिन, इसका मतलब हुआ 1/3 हिस्सा हमने पार कर लिया है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं बातें करने के लिए और यहाँ जिन के साथ एक छोटा सा गेम खेला जाता है कॉफी के लिए। अगर वो जीतते तो उन्हें आइस अमेरिकानो मिलती। जिन, मुझे आइस अमेरिकानो नहीं पसंद है, पर मुझे यहाँ एक चाहिए। तो गेम था 10 सेकंड में उन्हें 5 चीजें बतानी थी जो भी उन्हें याद आती है जब भी वो जेजू के बारे में सोचते हैं। और जिन उन 5 चीजों में से 4 चीजें सही बताते पर एक गलत बता देते हैं। तो जिन कहते हैं मैं कॉफी डिजर्व नहीं करता। फिर उन्हें एक और गेम खिलाया जाता है। यहाँ 2 बॉटल्स हैं, ए और बी। तो जिन कहते हैं आपने शायद सोचा होगा कि मैं बी चुनूंगा, तो आपने ये बी बनाया होगा, लेकिन कॉफी के साथ ये चीज ए है। तो क्रू मेंबर्स कहते हैं हम रन बीटीएस के क्रू मेंबर्स हैं, इसीलिए हम आपको एक और मौका देते हैं। जिन, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, मैं ए को ही चुनूंगा। मैं आप लोगों के झांसे में आने वाला नहीं हूँ। और फिर जिन उस बोतल को खोलते हैं और डरते हुए उसे पीते हैं, पर वो जोजोबा टी थी जो जिन को बहुत ही पसंद थी। और तभी वहाँ जिन को एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है। तो जिन उससे कहते हैं क्या आप जानते हो मिलिट्री क्या है? तुम्हारे इस अंकल को 5 दिन पहले ही छुट्टी दी गई है वहाँ से।
तो क्या तुम मुझे मेरी छुट्टी पर कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं करोगे? तो वो बच्चा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और जिन उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फिर वो थोड़ी देर अपनी टी को एंजॉय करते हैं और फिर आगे चल देते हैं। जिन, मुझे आधा रास्ता तय करने के लिए अभी 1.7 किलोमीटर और जाना है। और फिर रास्ते में मिलने वाले लोगों से वो यही कहते हुए जा रहे थे कि मुझे 5 दिन पहले ही मिलिट्री से छुट्टी मिली है, तो आप मुझे बधाई नहीं देंगे? तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलती है और अब यहाँ से पत्थरों की सीढ़ियाँ शुरू होती है और ये अब थोड़ा मुश्किल भरा था। जिन पूरी मेहनत कर रहे थे वो कहते हैं इन सीढ़ियों ने मेरा आत्मविश्वास कम कर दिया है, मैं अब सब कुछ नहीं कर सकता, अभी 3 घंटे और बाकी थे। जिन, मैं मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ एक ट्रेन भी दिखती है, इसका इस्तेमाल सामान या पेशेंट को ले जाने के लिए किया जाता है। और जिन अपने पूरे फोकस के साथ आगे चढ़ रहे थे। वो कहते हैं मोहम्मद अली ने एक बार जो कहा था वो सही था कि हर किसी के पास एक प्लान होता है तब तक जब तक उनके मुंह में पंच न मार दिया जाए। और जिन इतना ज्यादा थक चुके थे कि वो वहीं लेट जाते हैं। उनका बस चलता तो वो यहाँ सो ही जाते। वो कहते हैं क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, चलो थोड़ा और आराम करें। फिर वो कहते हैं चलो जल्दी से ऊपर जाएं और सभी आराम करें नेक्स्ट चेक पॉइंट पे एक साथ। कुछ स्टाफ तो बैठ भी नहीं सके थे। जिन भले ही थके हुए थे पर वो अपने स्टाफ मेंबर्स की देखभाल भी कर रहे थे और अब इतनी ज्यादा चढ़ाई करने के बाद तो उनके पैर बिल्कुल जवाब दे रहे थे। वो कहते हैं मैं गलत था, मैं इतना उत्साहित था कि मैंने गलत सोच लिया कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं कितना अहंकारी था। हमें अपनी थीम मैं कुछ भी कर सकता हूँ से बदल कर क्या हम कम से कम कुछ करने का कोशिश कर सकते हैं रख देना चाहिए। और फाइनली अब वे अपनी दूसरी चेक पॉइंट पे पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें कुछ आर्मीज भी मिली थी जिन उन्हें ग्रीट करते हैं और 3 घंटे की लंबी हाइकिंग करने के बाद अब जाकर वे थोड़ा आराम करने बैठते हैं। और वो सच में बहुत ज्यादा थक चुके थे। और वहाँ 2 बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा जिन को खाने के लिए कुछ देता है तो जिन उन्हें रुकने बोलते हैं और अपने लाए हुए खाने के सामान में से उस बच्चे को कुछ देते हैं, ये कहते हुए कि ये बहुत स्वादिष्ट है छोटे दोस्त, तुम्हें जल्दी बड़ा होना है और एक हैंडसम मैन बनना है। तभी एक और छोटा बच्चा आकर जिन को कुछ खाने को देता है। जिन, ओह थैंक यू, आज मेरा बर्थडे नहीं है। फिर से जिन सेंटा क्लॉज की तरह अपनी बैग में ढूंढते हैं और एक ब्रेड निकालकर उस बच्चे को दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये मेरा आखिरी स्नैक्स है और मैं इसे आपको दे रहा हूँ। फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो जिन हंसते हुए कहते हैं वो सभी चीजें लेकर चले गए, बेचारे हमारे जिन। पर वो कहते हैं कोई नहीं, मेरे पास ये 2 चीजें हैं। और अब जिन उठते हैं इस हाइकिंग के एंड तक जाने के लिए। यहाँ तक जाने के लिए जिन को इस रास्ते से गुजरना होगा, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँचेंगे। और जिन चढ़ाई शुरू करते हैं। उन्हें यहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी। जिन वहाँ एक पर्सन से पूछते हैं सर हमें और कितनी ऊपर जाना है? तो वो पर्सन कहता है बस थोड़ा देर और। तो वो फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। अब लकड़ी की सीढ़ियाँ आ चुकी थी। फिर जिन वहाँ लगे एक बोर्ड को पढ़ते हैं और डिसअपॉइंटेड होकर ये कहते हैं हम सचमुच वहाँ आधे रास्ते पे भी नहीं हैं, प्लीज मुझे कोई बोलो कि ये सब झूठ है। तो फिर वो वहाँ से गुजरते हुए एक पर्सन से पूछते हैं क्या हम अभी पहाड़ की चोटी से दूर हैं? तो वो पर्सन कहते हैं हाँ। तो जिन फिर एक पर्सन से पूछते हैं हमें कितनी दूर जाना है? तो वो पर्सन कहते हैं लगभग 30 से 40 मिनट और। जिन, ये बहुत है, इसे से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे जग। वो उठकर चढ़ना शुरू करते हैं और अब उन्हें पहाड़ की चोटी दिखने लगी थी। तो क्रू मेंबर कहते हैं ये दूर है लेकिन करीब दिख रहा है। जिन, वाह ये बहुत सुंदर है, ये किसी ड्रामा के सीन जैसा लग रहा है, ये बहुत सुंदर है। और अब उन्हें देखकर लग रहा था कि अब बस वो पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ सब जिन को देखकर उन्हें बधाई दे रहे थे मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के लिए। तो जिन के इतने लंबे हाइकिंग ने उन्हें इतनी सुंदर सी व्यू दिखा दी। अब वे बस पहुंच ही चुके थे। यहाँ की व्यू कमाल की दिख रही थी और यहाँ काफी भीड़ भी थी। और फाइनली जिन 4 घंटे 20 मिनट के बाद इस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं। तो जिन की इतनी लंबी और थका देने वाली हाइकिंग आखिरकार यहाँ सफल होती है। वो कहते हैं वाह मैंने ये किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सुबह से इस समय तक हाइकिंग कर रहा हूँ।
ये सच में कुछ ऐसा है जो मैं करने की इच्छा रखता हूँ, बजाय कि मैं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं डिस्चार्ज के 5 दिन बाद ही इस माउंटेन को देख रहा हूँ। बेचारे इमोशनल हो रहे थे हमारे जिन यहाँ पे। वो कहते हैं मेरी एक पिक्चर ले दीजिए। पिक्चर क्लिक करवाने के बाद वो वहाँ बैठकर कॉफी पीते हैं। जिन, क्या मुझे अभी वो खाना चाहिए जो मुझे उस बच्चे ने दिया है? और जिन उसे खाते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो मजे से उसे खाते हैं, ये कहते हुए, छोटे दोस्त, हो सकता है कि आप इसे ना देखें, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक मीठे ब्रेक के बाद जिन वापस नीचे आने लगते हैं और नीचे उतरते वक्त तो जिन की एनर्जी 5 गुना बढ़ चुकी थी। वो मजे से दौड़ते हुए नीचे उतरने लगते हैं और इतने स्पीड में नीचे उतरते हैं कि कैमरामैन को पीछे ही छोड़ देते हैं। जिन, अगर आप लंबी हाइकिंग करना चाहते हो तो आप इसे तब आजमाएं जब आपको जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ की जरूरत हो। जिन को वहाँ फैंस भी मिल रहे थे। क्या हम दौड़कर इसे 40 मिनट का कर दें? तो क्रू मेंबर कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो जिन अब धीरे धीरे चलने लग जाते हैं, वरना अगर वो दौड़ेंगे तो क्रू मेंबर उन्हें कैसे फिल्म करेंगे। क्रू मेंबर की हालत तो दौड़ने वाली बिल्कुल नहीं थी। अब जिन कहते हैं आप पूरी तरह से भाग्यशाली हैं सोक जिन, मुझे कोई चोट नहीं आई, मुझे सुरक्षित और स्वस्थ छुट्टी दे दी गई और मैंने इस सफर को पूरा कर लिया। और जिन की ये 7 घंटे और 30 मिनट की हाइकिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। बाहर आकर वो सबसे पहले खाने जाते हैं और क्रू मेंबर से कहते हैं क्या आप सभी ठीक हैं? आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं तो अपने 4 पैरों पर रेंगते हुए चल रहा था। और फिर वे लोग मिलकर खाना खाते हैं जिसकी उन्हें अभी सख्त जरूरत थी। जिन, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी ये मेरी पहली शूट थी। मैं इसे अपने और टीम वर्क पे स्टाफ के निर्माण के रूप में सोचूंगा और रन जिन जारी रहेगा। यही कहते हुए जिन इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों, आने वाली एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन काफी सारी गेम्स और अलग अलग चीजें ट्राई करते हुए दिखने वाले हैं, तो आप वेट करना। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।